और वही स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज जो है वो किया गया। दिल्ली में बीजेपी ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने यात्रा का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने यात्रा का शुभारंभ किया। करीब 8000 बच्चे हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने यात्रा का शुभारंभ किया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज जो है वो होता है। दिल्ली में बीजेपी ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने इस यात्रा का शुभारंभ भी किया है। करीब 8000 बच्चे हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ये 7900 बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ रहे हैं। प्रयागराज स्टेडियम से ये युवा चले हैं। 7900 युवा चलकर वॉर मेमोरियल तक जाएंगे। देश के शहीदों को, देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर दिल्ली तिरंगामय होने जा रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली की बेटियां साइकिल पर तिरंगा लेके निकलेंगी और उसके उपरांत अलग अलग स्कूलों से एक ही जगह कनॉट प्लेस में हजारों छात्र तिरंगे के नीचे इकट्ठा होंगे। ये तिरंगामय होने का समय आ गया है दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं बहादुरगढ़ में हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। बीजेपी नेताओं ने यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली है। अनाज मंडी से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के नेता दिनेश कौशिक ने यात्रा की अगुवाई की है। बीजेपी ने लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। ये देखिए, ये तस्वीरें बहादुरगढ़ की हैं जहां पर तिरंगा यात्रा बीजेपी नेताओं ने निकाली है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये अपील सबसे है कि लोग भी अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं। अनाज मंडी से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली है बहादुरगढ़ में बीजेपी नेताओं ने मिलकर। यहां बीजेपी के नेता दिनेश कौशिक ने इस यात्रा की अगुवाई की है। न केवल बहादुरगढ़ बल्कि अलग अलग हिस्सों में ऐसे तिरंगा यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। उसी को लेकर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ इस खबर पर जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। प्रदीप, बहादुरगढ़ में अनाज मंडी से लेकर शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाले गए। कितना सहयोग मिला इस तिरंगा यात्रा को स्थानीय लोगों का, क्या जानकारी आप दे पाएंगे? जी बिल्कुल, आजादी का महापर्व यानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज से ही देश भर में तिरंगा यात्राओं का आगाज शुरू हो गया है। लगातार जगह जगह तिरंगा यात्राएं आज देखने को मिल रही हैं। बहादुरगढ़ में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर की अनाज मंडी में सारे कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठे हुए और हाथों में तिरंगा लेकर, गाड़ियों पर, ट्रैक्टरों में तिरंगा लगाकर, मोटरसाइकिलों पर तिरंगा लगाकर पूरे शहर में और कई गाँवों में ये यात्रा निकली है। अनाज मंडी से होते हुए रेलवे रोड और मेन बाजार से शहीद स्मारक तक यात्रा पहुंची और इसके बाद गांव सांखोड़ और कसार में भी इस यात्रा को ले जाया गया। युवाओं ने इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए और इतना ही नहीं, शहीदों को भी नमन किया गया, जिन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली है, पूरा देश स्वतंत्र हुआ था। उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। भाजपा नेता दिनेश कौशिक, बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी और तिरंगा यात्रा के संयोजक भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। काफी जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत ये यात्रा रही है और लगातार लोगों ने भी इसका काफी स्वागत किया है जगह जगह पर। साथ ही ये भी बताइए प्रदीप, जिस तरीके से ये यात्रा निकाली गई तिरंगा यात्रा, तो इसमें लगभग कितने लोग शामिल हुए, इसकी अगुवाई किसने की और क्या खास रहा इस खास तौर से इस तिरंगा यात्रा में जो बहादुरगढ़ में निकाली गई थी, और कितनी देर इस यात्रा का आयोजन किया गया? जी बिल्कुल, करीब कहा जाए तो 10:30 बजे के आसपास ये यात्रा शुरू हुई थी और विभिन्न मार्गों से होते हुए अब भी ये यात्रा चल रही है, क्योंकि शहर का रेलवे रोड काफी लंबा है, उसके बाद मेन बाजार है और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे से होते हुए यात्रा साखोल गांव और कसार गांव तक पहुंची है, जहां इस यात्रा का समापन होना है। शहीद स्मारक पर भी जो नेता है स्थानीय, उन्होंने अपने श्रद्धासुमन शहीदों को
अर्पित किए हैं। काफी खास ये यात्रा रही, क्योंकि इस यात्रा में शहर के जितने भी भाजपा के नेता थे वो तो शामिल हुए, नगर परिषद के जो नगर पार्षद हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। काफी संख्या में लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और देशभक्ति से जो पूरा ओतप्रोत ये यात्रा दिखाई दी। भारत माता की जय के जयकारे भी यहाँ पर सुनने को मिले हैं। काफी जो एकजुटता यहाँ पर देखने को मिली है। तिरंगे के नीचे सभी लोगों ने एक साथ एकजुट होकर इस यात्रा को निकाला है और जगह जगह पर इसका काफी स्वागत भी लोगों ने किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप, जानकारी देने के लिए हमको खबर के बारे में। अब खबर कैथल से है, जहां पर बहादुरगढ़ की तरह ही हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन होता है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीजेपी ने यहां पर भी तिरंगा यात्रा निकाली है। चंदाना गेट से भगत सिंह चौक तक यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के कई नेता, पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल भी हुए। तो कैथल में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर चंदाना गेट से भगत सिंह चौक तक यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें भी आपके सामने है। इस यात्रा को खास बनाया गया है, सभी की सहभागिता इस यात्रा में रही है। जो हमारी चंदाना गेट मंडल से यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे सभी 15 मंडल है पूरे कैथल में, तो सभी मंडलों में 3 दिन तक लगातार ये यात्राएं निकलेगी और उसके बाद विधानसभा अनुसार ये यात्रा निकलेगी। और यही नहीं, हमारे पूरे भारत वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यात्राएं निकाली जा रही है, तिरंगा यात्राएं। आज का रोड मैप हमारे यहाँ से चंदाना गेट से लेकर हम भगत सिंह चौक तक जाएंगे और वहाँ से वापसी यही यात्रा यहाँ पर आकर उसका समापन करेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीद हुए हैं, हम उनको याद करने के लिए, उनको शहादत को नमन करने के लिए और उनको याद करने के लिए आज हमने यात्रा निकाली है, तो हम उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी, हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी है इस खबर पर, जो अधिक जानकारी देंगे। वीरेंद्र, कैथल में भी तिरंगा अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य यहाँ पर भी क्या है और यहाँ पर कितना सहयोग मिल रहा है, कितने दिनों तक यात्रा चलेगी, कुछ जानकारी दीजिए। देखिए साक्षी, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो ये अभियान भाजपा की तरफ से चलाया गया है, ये केवल भाजपा के लिए नहीं है, ये देश के हर उस नागरिक के लिए है जो तिरंगे का सम्मान करता है। यहाँ पर भाजपा के नेता कैथल की जो भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी है, वो सभी एक संदेश देते यहाँ पर नजर आए कि जो तिरंगा यात्रा है वो किसी जाति धर्म से नहीं जुड़ी है, ना ही किसी विशेष पार्टी से जुड़ी है। इसमें हर दल का और हर एक व्यक्ति इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो सकता है। जैसा कि स्वतंत्रता दिवस से लगभग एक हफ्ता पहले तिरंगा यात्राएं शुरू हो जाती हैं और अलग अलग जगह पर ये तिरंगा यात्रा जो पूरे शहर में निकाली जाती है, पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में निकाली जाती है। तो कैथल में भी आज तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई, जो चंदाना गेट से भगत सिंह चौक तक गई और भगत सिंह को माला अर्पण करने के बाद ये तिरंगा यात्रा का जो समापन है वापिस आकर वहीं पर चंदाना गेट पर ही समाप्त हुआ। इसमें कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि साक्षी, महिलाओं की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं अधिक दिखाई दी, क्योंकि कैथल की जो जिलाध्यक्ष है भाजपा की वो भी महिला है, कैथल की जो डीसी है वो भी महिला है, कैथल की जो एसपी है वो भी महिला है। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है नगर परिषद की वो भी महिला। कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो कैथल की महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ रही हैं और इस जो तिरंगा यात्रा है इसमें भी जो कैथल की महिलाओं की भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली। कहीं ना कहीं जिस वक्त ये तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो बाजारों के बीच से ये तिरंगा यात्रा जब निकल रही थी तो एक जो माहौल है वो भक्तिपूर्ण हो गया था और हर एक जो दुकानदार था, हर एक जो नागरिक वहां से गुजर रहा था वो तिरंगे के सम्मान में अपना जो सिर है वो झुका रहा था। वीरेंद्र, क्योंकि 3 दिन कैथल में तिरंगा यात्रा चलेगी, तो हर दिन, इन 3 दिनों में से हर दिन कितना रूट कवर किया जा रहा है? देखिए साक्षी, अलग अलग क्षेत्र में, जैसा कि जिलाध्यक्ष ने भी बताया कि जो कैथल के जितने भी मंडल हैं उन सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा तो निकाली ही जाएगी। उसके अलावा स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 तारीख को जो सभी जो दल हैं, यानी कह सकते हैं जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है या फिर भाजपा के जितने भी नेता है, वो सारे के सारे मिलकर एक फाइनल जो यात्रा है वो 13 तारीख को निकालेंगे इसमें। और ये यात्रा जो है वो भव्य निकाली जाएगी। हर साल जो ये तिरंगा यात्रा सेक्टर 21 से लेकर और पेहवा चौक तक निकाली जाती है। कहीं ना कहीं पहले ही इसका जो रूट मैप। ठीक है, चलिए वीरेंद्र।